ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं अब डॉक्टर नईम तारक अपने यूट्यूब प्रोग्राम आपने पूछा के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। इस प्रोग्राम में हम बच्चों, नौजवानों और फैमिली के मुख्तलिफ़ मसाइल के हल आपके पूछे गए सवालात के तनाज़ुर में तजवीज़ करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज का सवाल भी बच्चों के परवरिश में, तालीम और तरबियत में वालिदैन का क्या किरदार है उससे मुताल्लिक़ है। इसी मौजू पे हमने पिछले 2-3 वीलॉग्स किए हैं। आपसे गुजारिश है कि आप उनको ज़रूर देखें ताकि ये वीलॉग जो आज हम करने जा रहे हैं और बहुत अहम है वो आपको अच्छी तरह समझ आ सके और आप उससे पूरी तरह फ़ायदा उठा सकें। आज हम उन पेरेंटिंग स्टाइल्स का ज़िक्र करेंगे जिन पे बहुत तहकीक हुई, बहुत रिसर्च की गई है कि कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल किस किस्म के बच्चे पैदा करते हैं। पैदा करने से मुराद बच्चों पे उनके क्या असरात होते हैं जब वो बड़े होते हैं, नौजवान होते हैं। तो उन पेरेंटिंग स्टाइल्स की वजह से उनकी शख्सियत किस तरह डिटर्मिन होती है, किस तरह बनती है। तो वो 4-5 मशहूर पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं जो माहिरीन नफ्सियात ने जिन पे रिसर्च करके वो बताया है कि उनमें से बेहतर कौन सा है और बुरा कौन सा है, नाकस कौन सा है। तो अगर आप इजाज़त दें तो हम सबसे बुरे और सबसे नाकस पेरेंटिंग स्टाइल से शुरू करेंगे। 3-4 हैं, ये 5 हैं शायद। तो आप और आखिर में हम आपको बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल बताएंगे जो तहकीक के ज़रिए पता चलाया गया है कि वो बेहतरीन है। तो सबसे पहले और सबसे पुराना दरियाफ्त शुदा पेरेंटिंग स्टाइल जो है उसको माहिरीन नफ्सियात ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग कहते हैं। मैं दोहराता हूँ, ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग, जिसको उर्दू में हम शायद ट्रांसलेशन कर सकें आमराना तर्ज़ परवरिश या तरबियत। ये एक ऐसा अंदाज़ है जिसमें वालिदैन सख्त कवानीन बनाते हैं और सख्त असूल रखते हैं अपने बच्चों के लिए और उनसे तवक्को करते हैं कि वो मुकम्मल अताअत करें, मुकम्मल फर्मा बरदारी करें और वो जो असूल उन्होंने बनाए हैं बच्चों के लिए, रोज़मर्रा के कामों के लिए, पढ़ाई के लिए, खेल कूद के लिए, सोने जागने के लिए, उस पर सख्ती से अमल करें। तो वो जो है वो ज़रा सख्त तबीयत वाले पेरेंट्स कहलाते हैं क्योंकि उनके कवानीन और असूल जो हैं वो सख्त होते हैं। ऐसे पेरेंट्स देखा गया है कि अपना बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होते, यानी वो बच्चों के साथ जज्बाती फासला रखते हैं, उनसे ज़्यादा बेतकल्लफ नहीं होते, उनसे ज़्यादा लिबर्टी नहीं लेते और ना उनको लिबर्टी लेने देते। हमारे एक बुज़ुर्ग थे, वो हमें मशवरा दिया करते थे कि बच्चों को यार सीने के ऊपर ना खिलाया करो, सीने के अंदर रखा करो। तो वो मेरा ख़्याल है, मुझे याद पड़ता है, वो भी काफ़ी सख्त बुज़ुर्ग थे और उनके बच्चे उनसे बहुत डरते थे। ऐसे वालिदैन की अपने बच्चों के साथ गुफ्तगू भी ज़रा कम ही होती है और वो बस वालिदैन इंस्ट्रक्शन देते हैं, हुक्म देते हैं, हदायत देते हैं और एक तरफ़ा बातचीत ही होती है। बच्चे उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं करते और ऐसे वालिदैन बच्चों की राय और एहसासात को भी ज़्यादा अहमियत नहीं देते और वो सज़ा पर काफ़ी सख्त रवैया इख्तियार करते हैं और सज़ा से मुराद जब वो कोई बच्चा गलती कर जाए या उनकी हुक्म अदूली कर दे या उनके कहने के मुताबिक काम ना करे तो वालिदैन का
سخت رویہ ہوتا ہے، سخت رد عمل ہوتے ہیں، اور وہ ایسی سزا انہیں بغیر کسی وضاحت اور وجہ کے ہی دیتے ہیں کہ بس میں نے کہہ دیا، میں نے جو کہا تھا، تمہاری جرأت کیسے ہوئی کہ تم نے یہ کیا. اور ایک ٹیکنیکل الفاظ میں ایسے والدین کو ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ان کا کنٹرول ہائی ہوتا ہے اور سپورٹ لو ہوتی. یہ کمبینیشن ہے پیرنٹنگ سٹائل کا، ہائی کنٹرول بٹ لو سپورٹ. تو ایسے والدین کے بچے کیسے ہوتے ہیں؟ تحقیق سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کی جو فرمان برداری ہوتی ہے وہ خوف اور ڈر پر مبنی ہوتی ہے. وہ ضرور بعض ڈیفائنٹ بھی نکل آتے ہیں، بعض ان کی حکم عدولی بھی کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ان کا فرمان برداری ہے وہ خوف اور ڈر پر مبنی ہوتی. ایسے بچوں پہ بہت ریسرچ کی گئی جن کے پیرنٹس ایسے ہوتے، وہ ان میں کم دیکھا گیا کہ خود اعتمادی کم ہوتی ہے، اور ان کی تصور ذات، جس کو شاید ہم سیلف اسٹیم کہہ سکتے ہیں انگریزی میں، وہ منفی ہوتا ہے، اور وہ دبو ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ انیشیٹو بھی نہیں لیتے، بہت زیادہ انٹرپرائزنگ بھی نہیں ہوتے، اور بہت زیادہ وہ خوف زدہ رہتے ہیں کہ ان سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کیونکہ والدین نے ان کو ایسا بنا دیا ہوتا ہے اپنے سخت رویے اور جارحانہ طرز عمل کی وجہ سے. ایسے بچوں میں جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ اضطراب ہوتا ہے، یعنی انگزائٹی ہوتی ہے، اور ایسے بچے زیادہ ڈپریشن کا شکار ہونے کا ان کا خطرہ ہوتا ہے یا امکان ہوتا ہے. اور بعض بچے جو کہ ایسے والدین کی پیداوار ہوتے ہیں کہہ لیجئے، وہ خود بھی اگریسو ہوتے ہیں، اور یہ ایک بڑی مشکل سی سائیکولوجیکل ٹرم ہے جس کو ہم کہتے ہیں آئیڈینٹیفیکیشن ود دا ایگریسر. یعنی سمپل الفاظ میں وہ اپنے والدین سے جارحانہ رویہ اور سخت رویہ اختیار کرنا سیکھ لیتے ہیں. تو یہ تھا پہلا طریقہ تربیت جو کہ محققین نے ریسرچ کے بعد دریافت کیا، عام لوگوں میں دریافت کیا. دوسرا طریقہ تعلیم و تربیت جو ہے وہ کم سختی، یعنی لو کنٹرول، اور بہت زیادہ سپورٹ، یعنی ہائی سپورٹ پر مبنی ہوتے. ایسے والدین بہت نرم مزاج ہوتے ہیں، وہ بچوں کی تمام ضدیں پورے کرتے ہیں، اور اصول جو اگر بناتے بھی ہیں تو ان پہ عمل نہیں کروا سکتے، اور وہ زیادہ تر بچوں کے ساتھ بہت نرم رویہ اختیار کرتے ہیں. اور وہ محبت اور نرمی تو بہت دیتے ہیں، لیکن ان کا کنٹرول اور نظم و ضبط وہ بہت لو ہوتا ہے. کوئی قاعدہ قانون نہیں ہوتا گھر میں، اور اگر ہو بھی تو اس پہ عمل نہیں کروا پاتے. ایسے والدین بچوں کو جو کچھ وہ کرنا چاہیں اجازت دے دیتے ہیں، یعنی انہیں کھلی چھٹی ہوتی ہے کہ وہ جو کچھ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، والدین انہیں کرنے دیتے. تو بہت ساری تحقیق ہوئی کہ ایسے بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ کیسے نکلتے ہیں. تو وہ ایسے بچے پتہ چلا ہے کہ جب وہ نوجوان ہوتے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں زندگی میں، تو وہ اتھارٹی کو قبول کرنے میں دشواری محسوس کرتی، کیونکہ انہیں اس کی عادت ہی نہیں ہوتی. والدین نے کوئی اتھارٹی ان پہ جمائی ہی نہیں ہوتی، اور دوسروں کے احکامات ماننے سے یا تو وہ گریز کرتے ہیں یا یکسر انکار کر دیتے. اس لیے جہاں پہ وہ کام کرتے ہیں وہاں پہ وہ ڈسپلن کے مسائل کریٹ کر سکتے ہیں. ایسے بچوں میں جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو سیلف کنٹرول کا مسئلہ ہوتا ہے. وہ اپنی ہر بات منوانے کو بےتاب اور بے چین رہتے ہیں، خود پر قابو کی کمی ہوتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بات مانی جائے.
उनका रद्द अमल जज्बाती होता है, बड़े इमोशनल होते हैं, जल्द गुस्से में आ जाते हैं और सेल्फ कंट्रोल कम होने के साथ साथ बहुत जल्दबाज भी होते हैं, यानी इम्पल्सिव होते। तो आप बताइए, क्या आपका तरीक़ा तरबियत ये है? क्या आप अपने बच्चों के लिए ये तरीक़ा परवरिश इख्तियार किए हुए हैं? होप नॉट। ये रिसर्च से पता चला है कि ये कोई इतना अच्छा तरीक़ा तरबियत नहीं। तीसरा तरीक़ा तरबियत है, उसको माहिरीन नफ्सियात कहते हैं नेगलेक्टफुल अनइन्वॉल्व्ड पेरेंट्स। मैंने उसका उर्दू में तर्जमा किया है लापरवाह या गैर मुअस्सर या गैर फ़आल वालिदैन का तरीक़ा। और इन बच्चों के इन वालिदैन का तरीक़ा तरबियत निराला ही होता है। वो बच्चों के अच्छे बुरे से बेपरवाह होते हैं। वो बच्चों को डिसिप्लिन करने या उनकी तरबियत मुअस्सर अंदाज करने में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं लेते। वो लो कंट्रोल यानी डिसिप्लिन बहुत कम और लो सपोर्ट, और सपोर्ट भी कम होती। वो बेपरवाह बेनियाज होते हैं अपने बच्चों की तालीम और तरबियत से। तो फिर नतीजा क्या होता है? ऐसे वालिदैन के बच्चे अपना काम वक्त पे नहीं कर पाते, छोटे छोटे मसाइल से घबरा जाते, वो लग कर यानी मुस्तकिल मजाजी से डिटरमिन्ड तरीके से कोई काम देर तक नहीं कर पाते। इसलिए उनकी कामयाबियाँ भी कोई बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं होती, कमतर दर्जे की कामयाबियाँ ही हासिल करते। ऐसे बच्चे सहल पसंद होते और बहुत मुश्किल काम करने से या बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट लेने से वो घबराते हैं। हमें यकीन है ख़वातीन और हज़रात कि आप भी इस तरीक़े कार को पसंद नहीं करते होंगे। तो वीलॉग कुछ तवील हुआ चाहता है, इसलिए अगर आप इजाज़त दें तो मैं यहाँ रुकता हूँ। और दो और तरीक़े तरबियत हैं जिसमें से सिर्फ़ एक ही अच्छा है, लेकिन मैं अगले अपने वीलॉग में उन दोनों तरीक़ों पे इज़हार ख़याल करूँगा। और उनमें से एक तरीक़ा जो आखिरी होगा वो बेहतरीन तरीक़ा तरबियत समझा जाता है। तो आप हमारे प्रोग्राम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे इस्तेफ़ादा कर सकें। कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर अपने मशवरों से हमें आगाह करें। अपनी कैंडिड ओपिनियन बेलाग तबसरे से भी नवाजें ताकि हम अपने वीलॉग्स को मज़ीद बेहतर कर सकें। आप हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं। राब्ते के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट करें 033-522-4947। हमारी दुआ और ख्वाहिश है कि आपके बच्चों और फैमिली के तमाम मसाइल हल हों और हमारे माशरे का हर फ़र्द एक बेहतरीन और कामयाब ज़िंदगी गुजारे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीलॉग तक अल्लाह हाफ़िज़।